तो गाइस स्वागत है आपका एजुकेशन टू लर्न में। दोस्तों आज हम बिजनेस स्टैटिक के चैप्टर नंबर 4 पे बात करने वाले हैं, जिसमें टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स। पहला पॉइंट, आइए इसके पहले जान लेते हैं कि स्टैटिक्स में होते क्या हैं। न्यूमेरिकल, बाउले ने बोला है, बाउले राइटर हैं, उन्होंने बताया है स्टैटिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी। स्टैटिक जो होता है एक न्यूमेरिकल फैक्ट होता है किसी भी डिपार्टमेंट का जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, जो न्यूमेरिकल होते हैं, नॉन न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं। उसके अंदर जो फैक्ट छुपा होता है न्यूमेरिकल स्टेटमेंट में, उसके बारे में हम जानकारी एकत्रित करते हैं। क्रॉस्टन ने क्या बोला है, स्टैटिक्स में बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। इन्होंने बताया है कि जो स्टैटिक्स होता है वो केवल न्यूमेरिकल फैक्ट को ही का ही अध्ययन करता है, किसी गुणात्मक अध्ययन नहीं करता है। जैसे कह सकते हैं कि किसी क्लास में अगर 10 बच्चे हैं तो ये उनके जो कह सकते हैं बच्चे जो हैं उनके बारे में बताएगा, उनके कितने गुण हैं इसके बारे में नहीं बताएगा। लिमिटेशन समझते हैं, सांख्यिकी की जो सीमाएं हैं क्या होती हैं। डील्स विथ एग्रीगेट्स ओनली स्टैटिक्स स्ट्रेटजी ओनली ग्रुप्स नॉट इंडिविजुअल केस। जैसे हम बात करते हैं तो सांख्यिकी जो होती है केवल समूह का अध्ययन करती है। जैसे किसी क्लास में बच्चे हैं, वहाँ 50 बच्चे हैं, तो उन बच्चों का अध्ययन बताएगी कि इस क्लास में इतने बच्चे हैं। उन पर्सनल किसी एक व्यक्ति के गुणों के बारे में नहीं बताएगी, वह लड़का अच्छा है, ईमानदार है, इस तरीके से नहीं बताएगी। सेकेंड लिमिटेशन है, कैन नॉट स्टडी qualitative phenomena directly. Qualities like honesty, beauty and intelligence cannot be measured exactly in number. जो स्टैटिक्स के हमारे सेकेंड लिमिटेशन होते हैं, इसमें कोई व्यक्ति ईमानदार हो, सुंदर हो, बुद्धिमान हो, इस तरीके की जो भी उसके क्वालिटी जो होते हैं उसके बारे में नहीं बताती है हमें, इसलिए क्योंकि उनको हम न्यूमेरिकल में या संख्याओं में नाप नहीं सकते हैं, माप ही नहीं सकते हम उसको एग्जैक्ट। थर्ड लिमिटेशन है स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स लॉ आर नॉट एग्जैक्ट, स्टैटिकल रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली द एवरेज नॉट इन एवरी केस। जो स्टैटिक्स के जो नियम हैं वो पूरी तरह से सटीक नहीं होते हैं, या हम स्टैटिक्स में हाँ न्यूमेरिकल जो भी फैक्ट है चुके हैं वो बिल्कुल से नहीं, यह केवल एक एवरेज को बताते हैं, एवरेज की प्रवृत्ति दर्शाते हैं, एक कैसे कैसे एवरेज को दर्शाते हैं। स्टैटिक्स फोर्थ पॉइंट लिमिटेशन की है, स्टैटिक्स कैन बी मिसयूज, डेटा कैन बी मैनिपुलेटेड टू मिसलीड पीपल। अगर ये जो हमारे स्टैटिक्स के जो डेटा होते हैं, अगर किसी गलत व्यक्ति के हाथों में आ जाते हैं तो वो भ्रमित करने के लिए जैसे कह सकते हैं कि गलत व्यक्तियों के अगर पास ये डेटा जाते हैं हमारे जो स्टैटिक्स यूज कर रहे हैं तो वो गलत ही निर्णय बताएंगे। पांचवा पॉइंट है, रिक्वायर्स एक्सपर्ट नॉलेज, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रेनिंग आर नीडेड टू यूज स्टैटिक करेक्टली। सांख्यिकी का उपयोग करने के लिए विशेषज्ञ का ज्ञान होना है। जैसे कि कोई व्यक्ति जो स्टैटिक्स के बारे में अगर कुछ नॉलेज है, उसको प्रॉपर वे में उसको समझना है तो उसके पास नॉलेज होना चाहिए। यदि अगर स्टैटिक्स का काम कर रहे हैं हम और हमें कोई जानकारी ही नहीं है तो फिर जो डेटा हमारा आएगा वो सही नहीं होगा। नॉट suitable, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, नॉट suitable फॉर स्मॉल डेटा, स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन आर अनवेरिएबल व्हेन बेस्ड ऑन वेरी स्मॉल सैंपल्स। कुछ छोटे छोटे जो आंकड़े होते हैं के आधार पर निष्कर्ष विश्वसनीय होते हैं। जो स्टैटिस्टिक्स के लिमिटेशन होते हैं उसमें छठवां पॉइंट है कि छोटे, बहुत छोटे छोटे हैं, इतने छोटे छोटे जो फैक्ट होते हैं उनके वजह जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, निष्कर्ष निकाले जाते हैं जो विश्वसनीय नहीं होते हैं। बहुत छोटे-छोटे डेटा होते हैं, जैसे बड़ी-बड़ी संस्थान है, इसमें छोटी, बिल्कुल एकदम छोटी 0.5 तरीके से उसमें कोई चीज़ें हैं, उसको अगर हम नोट कर लेते हैं, तो हमारे जो स्टैटिस्टिक्स के जो डेटा होते हैं, वो सही नहीं निकालते हैं। 7वां पॉइंट है लिमिटेशन की, डज़ नॉट रिवील द होल ट्रूथ, स्टैटिस्टिक्स शो ओनली न्यूमेरिकल फैक्ट्स नॉट द कंप्लीट सिचुएशन। यह बात करता है यह पॉइंट कि सांख्यिकी जो होता है केवल वो न्यूमेरिकल तथ्य दिखाती है, पूरी वास्तविकता नहीं। वो उसके पास जैसे कोई डेटा है हमारे पास तो उसमें हम उसके न्यूमेरिकल फैक्ट को ही केवल जान सकते हैं कि हाँ उन्होंने भाई साहब वहाँ पे हमारे देश की जनसंख्या इतनी है तो इतने आदमी है, इतने औरत, बस यही बताएगी। उसमें जो उसके अंदर फैक्ट छुपे होते हैं उसके बारे में हमें वास्तव में नहीं बताती है। 8वां पॉइंट, डिपेंड ऑन एक्यूरेसी, डिटेल द डेटा इज रॉन्ग द कंक्लूजन विल आल्सो बी रॉन्ग। यदि आंकड़े गलत हैं तो निष्कर्ष भी गलत है। कह सकते हैं कि जैसे कि जो
एक्यूरेसी होती है, स्टैटिक की जो एक्यूरेसी होती है वो डिपेंड होती है स्टैटिक्स पे। अगर हम गलत हमें डेटा मिल गए तो हमारे जो कंक्लूजन होंगे वो भी गलत ही आएंगे। 9वां पॉइंट है कैन नॉट स्टेबलाइज केस एंड इफेक्ट स्टैटिक शो रिलेशनशिप बट नॉट एग्जैक्ट केस। स्टैटिक जो होता है वो रिलेशन को बताती है, कारण को नहीं बताती है, रीजन नहीं बताती है, इफेक्ट को सिद्ध नहीं करती है। वह केवल एक रिलेशन बता देती है, हाँ भैया ये डेटा है, इसका संबंध इससे है, उसमें आपको कोई रीजन नहीं बताएगी। ओनली अ टूल नॉट अ फाइनल डिसीजन, स्टैटिक्स हेल्प्स इन द डिसीजन मेकिंग बट कैन नॉट रिप्लेस लॉजिक एंड कॉमन सेंस। स्टैटिक्स जो हम कह सकते हैं कंक्लूजन में सहायक तो होती है, लेकिन यह तर्क नहीं देती है, यह डिसीजन मेकिंग में हमारी कोई सहायता नहीं करती है। आइए बात करते हैं डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिक्स। जो विश्वास है, अविश्वास क्यों उत्पन्न हो जाते हैं स्टैटिक्स के प्रति, अर्थ को समझते हैं। डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिक्स मीन्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन स्टैटिकल रिजल्ट बिकॉज पीपल फील फिगर्स कैन बी मैनिपुलेटेड और मीन मीन्स अंडरस्टैंड। जो स्टैटिक्स होता है उसमें क्या होता है, हमारे विश्वास की कमी होती है। अविश्वास का अर्थ है आंकड़ों के संख्या, इसमें विश्वास की कमी होती है। कह सकते हैं जैसे कि हम किसी अगर गलत व्यक्ति के हाथों में अगर स्टैटिक्स के हमारे जो डेटा का वर्क कर रहे हैं, जो व्यक्ति वो डेटा देगा वो उसके विश्वास, जैसे हमने किसी कोई कहीं पे हमने एनालिसिस कर रहे हैं, हम इस डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, अब वहाँ पे हम अपने हिसाब से जो हमें अच्छा लगेगा हम उसको नोट डाउन कर लेंगे, जो हमें नहीं पसंद है वो उसको हम साइड कर देंगे। इस तरीके से स्टैटिस्टिक्स में जो पूरे रियलिटी जो होती है वो सामने नहीं आती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये भरोसे की कमी होती है। इसीलिए देखिए एक पॉइंट कहा गया है स्टैटिक्स इज अ टिश्यू ऑफ फ्लैश हुड। स्टैटिक जो है वो एक फ्लैश हुड है। कैसे, देखिए आइए समझते हैं आगे इसके बारे में। दिस फ्रेज मीन्स दैट स्टैटिक्स कैन बी यूज टू स्प्रेड फॉल्स मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन इज हैंडलिंग प्रॉपरली। यह बताता है कि सांख्यिकी का अगर गलत स्टैटिक्स का अगर गलत प्रयोग किया जाता है या सांख्यिकी का गलत प्रयोग किया जाता है तो यह झूठ फैलाने का माध्यम बन सकती है। कुछ भी कहने का मतलब हम जो इसमें अगर गलत हम नोट डाउन करेंगे तो ये गलत ही साबित करेगी। मार्क ट्वेन क्या कहते हैं, उन्होंने बताया है देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ लाइज। इन्होंने तो झूठ को तीन प्रकार में ही बांट दिया है। जैसे पहला पॉइंट झूठ है, दूसरा घोर झूठ है, तीसरा सांघिक झूठ। दोस्तों होता है जैसे कि आप समझ सकते हैं कोई नॉर्मल झूठ बोलना, घोर झूठ होता है जैसे बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलना, इस तरीके से हम कह सकते हैं। और तीसरा पॉइंट सांख्यिकी में वो भी झूठ ही होता है। एक तरीके से हम इन्होंने जो एक्चुअल में बताया है उसको बोला है, एक झूठ होता है, एक सफेद झूठ होता है, काला झूठ होता है। आइए मीनिंग समझते हैं। द कोर्ट सजेशन दैट स्टैटिस्टिक्स कैन बी यूज्ड टू स्ट्रांगली मिसलीड पीपल इफ डेटा इज प्रेजेंटेड इन अ बेस्ट और डिसऑनेस्ट वे। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो आंकड़ों को तोड़ मरोड़ को अगर बहुत पेश किए जाते हैं, बताए जाते हैं, वो बहुत भ्रामक होते हैं। जैसे कि हमने अपने हिसाब से डेटा को कलेक्ट किया, अपने हिसाब से उसको प्रेजेंट किया, तो जो भी होगा वो हमारे हिसाब से होगा, हमने सही किया, नोट किया, ये डिपेंड करता है कि हमने डेटा जो कलेक्ट किया उस पे ही होगा। एक्चुअल में अगर हमने नहीं किया नहीं पता चलेगा। वाई इज स्टैटिक्स कॉल्ड अ टिश्यू ऑफ फ्लैशहुड। स्टैटिक्स को हम फ्लैशहुड टिश्यू ऑफ फ्लैशहुड क्यों कहते हैं, आइए समझते हैं। फिगर्स कैन बी मैनिपुलेटेड, नंबर्स कैन बी ट्विस्टेड टू सपोर्ट अ पार्टिकुलर व्यू पॉइंट। पहला पॉइंट है यदि कोई आंकड़े हमारे पास है, देखिए जैसे आंकड़ों के किसी पक्ष को सही दिखाने के लिए तोड़ा मरोड़ा, जैसे कोई आंकड़े हैं तो उसको हमको अच्छा दिखाने के लिए हम अपने आवश्यकता अनुसार उसको हम प्रेजेंट करेंगे। रॉन्ग यूज एडवांटेज अनसुटेबल एवरेज में हाइड द रियल सिचुएशन। यदि कोई आंकड़े जैसे कि वहाँ के जो डेटा हमने कलेक्ट किया वहाँ के आंकड़े कुछ और है लेकिन हमने उसमें थोड़े से परिवर्तन कर दिए, वास्तविकता को छुपा दिए, हमने बढ़ा चढ़ा के दिखा। जैसे कि हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट बजट जब पेश करती है तो गवर्नमेंट हमेशा लॉस में ही दिखाती है, एक्चुअल में हुआ हो प्रॉफिट लेकिन वो लॉस ही दिखाएंगी। इस तरीके से मतलब हम एग्जांपल ले रहे हैं, हमने ऐसा कह नहीं रहे हैं, या और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं जो आपके दिमाग में आ सकता है। मिसलीडिंग ग्राफ्स, चेंजिंग ग्राफ स्केल्स कैन एक्सीग्रेट और मिनिमाइज फैक्ट। ग्राफ की स्केल बदलकर भी बढ़ा चढ़ा, जैसे कि हमारे पास ग्राफ है
थोड़े से नीचे ऊपर हैं, अब उसमें हम बढ़ा चढ़ा के हमने ग्राफ में अपने बढ़ा चढ़ा कर कम दिखा दिए, ज़्यादा दिखा दिए, इसके बेस पे भी होते हैं। चौथा पॉइंट है बेस्ट डेटा कलेक्शन। इफ डेटा इज कलेक्टेड विथ बायस रिजल्ट्स विथ आल्सो बेस्ड पक्षपातपूर्ण आज पढ़ो, जैसे कोई हमारे पास डेटा है पक्षपातपूर्ण, हमने बताया ना, उसमें कुछ और एडवांस हमने उसमें कर दिया आंकड़ों से, निष्कर्ष हमें जो एक्चुअल में जो कंक्लूजन वो सही नहीं मिलेंगे, वो पक्षपातपूर्ण होंगे। मेरे हिसाब से एक तरीके से कलेक्ट हुआ डेटा अगर हमने उसी हिसाब से हम प्रेजेंट करते हैं तो मेरे ही हिसाब से वो निकलेगा। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन शोइंग ओनली पार्ट ऑफ द डेटा कैन क्रिएट फॉल्स इंप्रेशन। आधे अधूरे आंकड़े दिखा रहे, जैसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स में हमने कलेक्ट किया, प्रेजेंट किया, अब उसमें हमने पूरे डेटा को दिखाया ही नहीं, शो ही नहीं किया, हमने आधा अधूरा दिखा दिया, अब उसके बेस पे जो भी हमारे पास आंकड़े आएंगे वो तो गलत ही आएंगे। आइए बात करते हैं हम लोग केस ऑफ डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। काज कारण क्या है, अविश्वास के मुख्य कारण क्या है। मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, पीपल ट्विस्ट डेटा टू सपोर्ट देयर ऑन आर्गुमेंट्स। हम बात कर सकते हैं यहाँ पे लोग अपने पक्ष को सही दिखाने के लिए आंकड़ों को तोड़, जैसे कि हमने कोई भी डेटा है हमको अपने पक्ष में दिखाना है तो हमने अपने हिसाब से उसमें परिवर्तन कर दिए, उसको दिखा दिए पहले। इसके वजह से स्टैटिक पे हमारे जो विश्वास है वो कम हो रहे हैं। यूज ऑफ रॉन्ग ड्राफ्ट डाटा कलेक्टेड इनएक्यूरेट और बेस्ट रिजल्ट बिकम। यदि आंकड़े जो है हमारे पास गलत हैं या पक्षपातपूर्ण हैं तो निष्कर्ष भी सही नहीं होंगे। अगर आंकड़े हमने सही नहीं ले रखे हैं तो वो जो भी आंकड़े आएंगे वो सही नहीं आएंगे। थर्ड पॉइंट है डिफेक्टिव मेथड्स, रॉन्ग सैम्पलिंग, रॉन्ग एवरेज, रॉन्ग टेक्निक लीड टू इनकरेक्ट कंक्लूजन। यदि हम गलत जो हमने मेथड यूज कर रहे हैं वो गलत विधियों से कर रहे हैं, गलत तरीके से कर रहे हैं, तो जो हमारे रिजल्ट होंगे वो भी गलत ही होंगे और वो भरोसे में नहीं होंगे। इस कारण से भी क्या होता है स्टैटिक्स में हमारे विश्वास कम होते हैं, ये भी है। पांचवें चौथे कारण की बात करते हैं लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज, कॉमन पीपल में बी नॉट अंडरस्टैंड स्टैटिस्टिकल टर्म्स एंड गेट कंफ्यूज। समान लोग हैं वो सांख्यिकी सबको समझ पाने के कारण भ्रमित हो जाते हैं। कुछ लोग हैं समझ ही नहीं पाते कि सांख्यिकी में जो स्टैटिक्स में है उसमें कौन कौन से वर्ड है क्या है। नॉलेज कहने मतलब नॉलेज की कमी होती है जब, तो स्टैटिक्स में जो भी होता है वो विश्वास नहीं करते क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, इजी वे में भाषा है ही नहीं। डिफरेंट कंक्लूजन फ्रॉम सेम डेटा, डिफरेंट एक्सपर्ट में बी एक्सपर्ट इंटरप्रेट द सेम डेटा डिफरेंटली। एक ही आंकड़ों से अलग अलग विषय, जैसे कि हमने कोई डेटा कलेक्ट किया है मेरे पास है और अलग अलग स्टेटिस के जो है विशेषज्ञ हैं कह सकते हैं जिनको उस फील्ड की नॉलेज है, अगर हम उनको दिखा दिया जाए तो ज्ञान एक्यूरेट वो डेटा का निष्कर्ष ही नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि डेटा हमने जो कलेक्ट किया है, जो कलेक्ट करने वाला है उस कुछ और वे में, वो कुछ और वे में, तो सबकी नॉलेज अलग अलग है। इसलिए छठवां पॉइंट है यूज ऑफ एवरेज हाइड रियलिटी, एवरेज समटाइम्स हाइड एक्सट्रीम कंडीशन। औसतन हम कह सकते हैं कई बार वास्तविक स्थिति को छुपा दे। स्टैटिक्स में जो होता है कभी कभी जो डेटा कलेक्ट करने वाला होते हैं उन क्या करते हैं वो वहां जाते ही नहीं है ग्राउंड पे। स्टैटिक्स के जो डेटा होते हैं उनको बस अपने से बढ़ा चढ़ा लिए थोड़ा सा, कभी गए इधर उधर नोट कर लिए, उस पे बात क्या कहें अपने हिसाब से वास्तविकता को छुपा दिए वो और दिखा दिए इस तरीके से, तो विश्वास नहीं होते हैं। सातवां पॉइंट हुआ में हमारा है बायस प्रेजेंटेशन, ग्राफ डायग्राम्स और परसेंटेज कैन बी सो इन अ मिसलीडिंग वे। जो ग्राफ और प्रतिशत को इस तरह से दिखाते हैं सच्चाई छिप जाती है। जैसे कह सकते हैं हम कि कोई व्यक्ति है उसने डेटा को इस प्रकार से प्रेजेंट किया कि जो वास्तविकता उसमें वो दिखाना ही नहीं चाहता है, नहीं दिखाता है, और जो दिखाएगा वो अपने हिसाब से दिखाते हैं, तो इस कारण भी स्टैटिस्टिक्स में जो होती है जो कंक्लूजन आते हैं वो सही नहीं आते हैं। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिक्स ऑफ्टन गिव्स ओनली न्यूमेरिकल फैक्ट्स नॉट द फुल बैकग्राउंड। जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स होता है जैसे कह सकते हैं सांख्यिकी केवल संख्यात्मक तथ्य ही देती है, पूरी पृष्ठभूमि नहीं देती है। जैसे हमारे पास कोई डेटा हमने कलेक्ट किया तो वो केवल न्यूमेरिकल फैक्ट बता देंगे, उसके अंदर की जो तथ्य छुपे हैं, फैक्ट छुपे हैं, उसके बारे में नहीं बताती हैं, ये भी अविश्वास के कारण है। नौवां पॉइंट देखते हैं इंटरनेशनल मैनिपुलेशन, सम टाइम डेटा इज डेलिबरेटली चेंज टू मिसलीड पीपल।
कभी-कभी जो होते हैं जानबूझकर जैसे आँकड़ों में हेर-फेर कर दिए जाते हैं। इसकी वजह से भी जो स्टैटिस्टिक्स पे विश्वास है वो कम हो रहे हैं। आइए बात करते हैं इसको हम कैसे रोक सकते हैं, सांख्यिकी पर जो अविश्वास है दूर कैसे कर सकते हैं। उसके उपाय, पहला उपाय क्या है? यूज़ एक्यूरेट एंड रिलायबल डेटा शुड बी कलेक्टेड केयरफुली एंड फ्रॉम ट्रस्टवर्थी सोर्स। आंकड़े जो होते हैं वो सही और विश्वसनीय स्रोतों से सावधानीपूर्वक एकत्रित किए जाने, जैसे आंकड़े जो हैं हमने जहाँ से हम डेटा ले रहे हैं वो हमें पहले पता करना चाहिए कि वो आंकड़े सही है या नहीं, वो बिल्कुल सत्य है या नहीं। बहुत हमें कहने का मतलब हम कह सकते हैं बहुत चुनकर हमें डेटा को एकत्रित करना चाहिए, ताकि उसमें जो हम डेटा को प्रेजेंट करें तो उसमें गलत नहीं दिखाना चाहिए, जो भी फैक्ट हो वो सही-सही होने चाहिए। यूज़ प्रॉपर स्टैटिस्टिकल मेथड कंप्लीट सैंपलिंग एवरेज एंड फार्मूला मस्ट बी यूज्ड। यदि हम कोई फार्मूला जो हम यूज़ कर रहे हैं, स्टैटिक की जो विधि यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम बिल्कुल वो एक्यूरेट जो उचित हो वही फार्मूला हमें प्रयोग करना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी फार्मूला यूज़ कर लें। स्टैटिक्स में बहुत फार्मूला आता है लेकिन जहाँ पे जिसकी ज़रूरत हो वही उपयोग करना चाहिए। Avoid biased data collection and presentation should be free from personal bias। आंकड़ों के संग्रह और प्रस्तुतिकरण पक्षपात, जैसे कोई भी हमने डेटा कलेक्ट करके लाया, हम उसको जो कलेक्ट किए हैं और प्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें कोई भी हम एक तरीके से कह सकते हैं पर्सनल वो इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। उसको जो भी लाया मेरे पास जो रियलिटी है उसको शो करना चाहिए। प्रॉपर ट्रेनिंग एंड एक्सपर्ट हेडिंग ओनली ट्रेंड एंड नॉलेजेबल पर्सन शुड हैंडल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। जो स्टैटिस्टिकल जो एनालिसिस होते हैं वो हमेशा ही एक जिसे स्टैटिस्टिक्स के बारे में अच्छे नॉलेज हो, जानकारी हो और कोई विशेषज्ञ हो उनके द्वारा ही किया जाना चाहिए। हर व्यक्ति जैसे कोई भी व्यक्ति है, एक कह सकते हैं साइंस के फील्ड का व्यक्ति है, वो गया डेटा कलेक्ट करने, नहीं, ये उचित नहीं है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का जो फील्ड का जो विशेषज्ञ है वो अपने हिसाब से अच्छे ही डेटा लाएगा। वो फैक्ट जो छुपे होते हैं वो उसमें प्रॉपर वे में लाएगा, वो बढ़ा-चढ़ा के नहीं लाएगा। प्रेजेंट डेटा क्लियरली एंड ऑनेस्टली, ग्राफ, टेबल्स एंड परसेंटेज शुड नॉट बी एक्सैगरेटेड, मैनिपुलेटेड। यदि कोई ग्राफ या तालिका है या कह सकते हैं ग्राफ वगैरह है, उसमें जो भी प्रतिशत को स्पष्ट और ईमानदारी से जो भी हमें डेटा कहने का मतलब बता रहे हैं कि जो भी हम प्रेज़ेंट करें, उसमें स्पष्ट रूप से और अच्छे ही डेटा होना, अच्छे कहने का मतलब सही डेटा होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अपने हिसाब से कुछ भी डाल दें उसमें, सही-गलत बढ़ा-चढ़ा के डाल दें, तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, एक्सप्लेन द लिमिटेशन एवरी स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट शुड मेंशन इट्स लिमिटेशन। हम सांख्यिकी रिपोर्ट में उसकी सीमाओं का उल्लेख होना चाहिए। हम अगर कोई रिपोर्ट जैसे दे रहे हैं तो उसमें जो भी उसकी सीमा है उसका उल्लेख, उसके बारे में डिटेल जानकारी देना चाहिए रिपोर्ट में, क्या लिमिटेशन है, कहाँ से कैसे डेटा लिए गए हैं, सारी चीज़ें। 7वां पॉइंट बात करते हैं हम, यूज़ एडिक्वेट सैंपल साइज़, सैंपल शुड बी लार्ज इनफ टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। हम बात करते हैं जो सैंपल हमारे पास है वो पर्याप्त बड़ा होना चाहिए ताकि वो जनसंख्या से प्रतिनिधित्व कर सके। वह जो डेटा हमारे पास जैसे हमने कलेक्ट किया वो काफ़ी होने चाहिए, पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। ये नहीं कि अधूरे डेटा को हमने ले लिए, गए हम 50 लोगों की जनसंख्या है और हम गए 2 लोग से पूछ के चले आए। नहीं, ये सही नहीं है। क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ डेटा शुड बी चेक्ड एंड वेरीफाई बिफोर यूज़। आँकड़ों जो भी हमारे पास डेटा के जो स्टैटिक्स के आँकड़े होते हैं, उपयोग करने से पहले जाँच कर लें कि ये सही है कि नहीं। आँकड़े यदि हमने कोई लिए हैं, डेटा कलेक्ट किए हैं, पता कर लेना चाहिए कि ये डेटा हमारे पास जो पहले से है, ये सही है या नहीं। इसके बारे में वेरीफ़ाई भी कर लेना चाहिए। अवॉइड मिसलीडिंग एवरेज, यूज़ सुटेबल एवरेज एंड आल्सो शो डिस्पैरिजन वेरिएशन। औसत विधि का उपयोग करें, साथ में विचलन भी दिखाएँ। हम जो भी टेक्नीक जैसे मेथड का यूज़ करते हैं, उसका यूज़ करें, उसको भी दिखाएँ। और उसके साथ जो भी वेरिएशन आते हैं उसको भी दिखाएँ। प्रमोट स्टैटिस्टिकल एजुकेशन, पीपल शुड बी एजुकेटेड टू अंडरस्टैंड बेसिक स्टैटिस्टिक्स। लोगों को सांख्यिकी की मूल बातें सिखाई जानी चाहिए ताकि वो आंकड़े को समझ, जैसे स्टैटिस्टिक्स में जैसे बहुत लोगों को नहीं पता है कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, कैसे है, तो इसके बारे में हमें जब तक लोगों को अवेयरनेस नहीं फैलाएँगे, हमें बताएँगे नहीं, तब तक वो स्टैटिस्टिक्स के बारे में समझ ही नहीं पाएँगे। इसलिए हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए ताकि वो समझ सकें। 1 सेकंड दोस्तों। आखिरी टॉपिक है दोस्तों, आइए हम बात कर लेते हैं इसमें। बेसिस ऑफ मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। जो सांख्यिकी के आंकड़े होते हैं उसके दुरुपयोग के आधार बेस समझते हैं।
क्या वजह है? मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैपेंस व्हेन डेटा इज इंटरनेशनली और अनइंटरनेशनली यूज इन अ रॉन्ग वे टू मिसलीड पीपल। यदि सांख्यिकी का दुरुपयोग तब होता है जब आंकड़ों को जानबूझकर या अनजाने में गलत तरीके से उपयोग किया जाता है। अगर हम जानबूझकर हमें कोई जैसे स्टॉक मार्केट गिर रहा है, हम जानबूझ के उसमें बढ़ा दिए, ग्राफ वगैरह सारे चेंज कर दिए अपने हिसाब से, मार्केट को बढ़ा चढ़ा के दिया दिखा दिए, तो ये मिसलीड हो गया, ये दुरुपयोग हो गया। आइए बात करते हैं आधार क्या है। अधूरे या पक्षपातपूर्ण आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यदि कोई हमारे पास अधूरे आंकड़े हैं, उसके आधार पर हमें पक्षपातपूर्ण पक्षपातपूर्ण जैसे आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकालने चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारे पास जो डेटा होते हैं वो गलत ही शो करते हैं, जिसकी वजह से पता लगा हमने अभी बढ़ा चढ़ा के कुछ और दिखा दिया, बाद में कुछ और हुआ, तो ये दुरुपयोग है उसके। यदि नमूना छोटा या प्रतिनिधित्व न करने वाला हो तो परिणाम भी भ्रामक होंगे। यदि जो हमारे पास सैंपलिंग है, डेटा जो हमने इकट्ठा किया है, वह छोटा है और वो पूरी तरीके से हम कह सकते हैं रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है, तो ये जो भी हमारे पास जो कंक्लूजन आएगा या रिजल्ट आएगा, वो सही नहीं आएगा। तो ये भी एक तरीके से गलत ही है। गलत औसत माध्य अधिका बहुलक का चयन वास्तविक स्थिति को छुपा सकते हैं। जैसे हमने कोई एवरेज कह सकते हैं, टेक्निकल एवरेज जो हमारे पास जो मेथड है, हम उसमें गलत अगर उसका हमें पता ही नहीं है कि कौन सा यूज करना चाहिए, कोई और यूज कर लिए तो वास्तविकता को छुपा सकती देती है। जैसे जहाँ पे मीन का हमें प्रयोग करना चाहिए, वहां पे हमने मीन का ना करके मोड का कर दिया, तो रियलिटी को सो ही नहीं कर पाएंगे। चौथा पॉइंट है आधार संख्या बताए बिना प्रतिशत दिखाना भ्रामक हो सकता है। जैसे बिना आधार हमको बेस बताना चाहिए कि क्या बेस है, बिना बताए हम जो भी प्रतिशत परसेंटेज दिखा दिया हमने, जैसे परसेंटेज दिखा के 100%, अब उसका सो ही नहीं क्या बेस क्या आधार था, तो जो इस डेटा हो गए हमारे वो एक तरीके से कह सकते हैं फाल्स हो सकते हैं, वो गलत हो सकते हैं, भ्रामक हो सकते हैं। पांचवा पॉइंट है ग्राफ की स्केल या डिजाइन बदलकर सच्चाई को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। जैसे कोई ग्राफ वगैरह है, डिजाइन है, उसको थोड़ा सा चेंजिंग करके हम उसको तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। छठवां पॉइंट बात करते हैं प्रस्तुति प्रेजेंट करते समय जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं उनको नजरअंदाज नहीं करना, नजरअंदाज कर दिया था नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे पास कोई डेटा वगैरह है, उसमें कुछ फैक्ट छुपे होते हैं, उसको हमने जानबूझकर नहीं दिखाया, तो ये भी गलत है। सातवां पॉइंट है सही आंकड़ों को भी गलत व्याख्या करके दुरुपयोग किया था। जैसे कि कुछ आंकड़े ऐसे होते हैं जो रियलिटी में सही होते हैं, लेकिन हम अपने फायदे के लिए उसका गलत उपयोग करते हैं, हम उसको गलत साबित कर देते हैं। आठवां पॉइंट है असमान असमान परिस्थितियां या अलग समय के आंकड़ों की तुलना भ्रामक होती है। जैसे कुछ परिस्थितियों में जो आंकड़े होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और तुलना हम भ्रामक करते हैं। जैसे सेम चीजों कंपेयर जब भी तुलना की जाती है सेम चीजों की होती है, लेकिन अलग अलग डेटा हमने उठा ली तो वो भ्रामक हो जाएंगे, भ्रम पैदा करेंगे। केवल बड़ी संख्या दिखाकर बिना तुलना की गलत धारणा बनाई जा सकती है। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि बड़ी बड़ी जो संस्थाएं होती हैं अपने शेयर को एक तरीके से कह सकते हैं ऊपर दिखाने के लिए वो बड़ी बड़ी संख्याएं दिखा देते हैं, और वो अंदर से उनके शेयर की वैल्यू नहीं होती, लेकिन वो बड़ी बड़ी दिखा दिए, और उसके बाद इस तरीके की धारणा बनाई जा सकती है जो कि सही नहीं है। कभी कभी राजनीतिक या व्यवसायिक लाभ के लिए जानबूझकर आंकड़ों में कभी कभी जब पॉलिटिक्स की वजह से भी या बिजनेस में प्रॉफिट ज्यादा कमाने के लिए जानबूझकर जो हमारे पास डेटा होता है उसको अलग से दिखाए जाते हैं। दोस्तों, ये क्लास 4 स्टैटिक्स का हमारा खत्म हुआ। अगर इसके बारे में आपको डिटेल नोट्स चाहिए एकदम बिल्कुल हिंदी इंग्लिश में इस पीडीएफ फॉर्मेट में जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं, तो आपको मेरे टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं। आप जाके लिंक में जुड़ लीजिएगा, और उसके बाद हम वहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे। और दोस्तों का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, दोस्तों को अपने शेयर करिए। अभी तो हम स्टैटिक्स पढ़ा रहे हैं, उसके बाद अकाउंट्स भी पढ़ाएंगे। उसके बाद आपको कह सकते हैं हम बीकॉम एमकॉम इंटर यूजीसी नेट वगैरह सारे क्लास हम लाएंगे, विस्तार पूर्वक अच्छे से लाएंगे। और यदि आपको ऐसा लगता है कि जहाँ मैं कहीं समझाने में कहीं गलती हो जा रही है या नहीं समझा पा रहा हूँ, तो आप बताइए। या आपको किसी और टॉपिक पे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी और टॉपिक पे अगर बात करनी हो तो आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम कहीं भी मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।